सबसे पहले आप ये वाली फुटेज देखिए, देखिए किस तरह से ये वाकया हुआ। ये सुबह का वाकया है और एक शख्स आता है बाइक पर और उसके बाद जिम संचालक की किस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हम पूरा आपको सीसीटीवी नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन आप सोचिए इसके बाद एक ऑडियो सामने है जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल ये जिम्मेदारी ली है हैरी बॉक्सर गैंग ने। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है और आपको बता दूं कि यह फुटेज देख रहे हैं साइड में किस तरह से ये जो शख्स है बाइक से उतरता है, मफल्ड है और इसके बाद ये गोलियां चलाता है। 10 राउंड गोली चली, आप सोचिए। हरियाणा में हांसी में ये घटना हुई और उसके बाद दिल्ली में घटना हुई जिसमें जिम के बाहर गोलियां चली। ऐसा कहा जा रहा है गुरु रंधावा का जिम है जो क्लेम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैरी बॉक्सर है उसने। अब हैरी बॉक्सर का जो ऑडियो है वो सुनिए। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भाइयों, ये जो आज हांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड का, रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम कृडान लेते हैं। भाइयों, इसने शेखपुरा और डांडीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदरासी ने, ये नहीं माना। इसने गुंडों वाली, बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली और जो भी इस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। हमें सबका पता है कौन कहाँ है, कौन क्या है। तैयारी कर लो अपना अंजाम भुगतने के लिए, चाहे जेल में हो, चाहे तुम बाहर हो, चाहे कहीं हो, किसी कोने में हो। एक बात और, जो नए लड़के इन कुत्तों के साथ बैठ गए, मिल गए, वो भी हमारा दुश्मन होगा। ठीक है, वो अपने घरों पे ताला लगा लेना पहले ही। ये बेनस्ली कुत्तों के पास जो बैठ के तुम अपने आप को नवाबों वाली फीलिंग दे रहे हो ना, तुम्हारे को बताएंगे जल्दी। और भाई दूसरी, ये जो आज दिल्ली में भी फायरिंग करवाई है हमारे भाई, छोटे भाई अनिल पंडित ने और हरमन संधू ने और आरडी धालीवाल ने, इन्होंने दिल्ली में फायरिंग करवाई है। 24 आवर्स फिटनेस है ना दिल्ली में, गुरु रणधावा की जिम। इस पे जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेवारी भी भाई हम लेते हैं, हमारे छोटे भाइयों ने करवाई है। इसको पहले मैंने फोन करके समझाया था, परंतु इसके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी सलमान खान के साथ बैठ के बहुत ज्यादा करीबी हो रहा है उसका। इसको बहुत बार समझाया परंतु इसके समझ में नहीं आ रहा। इसके भी जल्दी गोलियां पड़ेंगी। कितनी सिक्योरिटी ले ले, चाहे देश के किसी कोने में चला जाए, किसी तरीके से कितनी सिक्योरिटी ले ले, किसी देश कोने में चले जाए, छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी। और भाई तीसरी बात है, प्रशासन ये जो मेरे को सोच रहा है कि मैं झुक जाऊंगा, ऐसे मेरे घर वालों पे मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल देंगे, मैं झुक जाऊंगा, मैं शांत बैठ जाऊंगा। शांत नहीं बैठूंगा। चाहे जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ठीक है, और जितने भी दुश्मन है ना, मारूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। पहुंचूंगा इन तक, टाइम लग जाएगा परंतु पहुंचूंगा इन तक जरूर। और मेरे भाई पे, मेरे चाचा पे, इन पे मुकदमा लगा के कुछ नहीं होगा। तुम लोगों से ऐसे लगाते रहो मुकदमा। मुकदमा लगाना है तो उन पे लगाओ ना, जो इसमें साजिश करते हैं, जो कर रहे हैं काम, उन पे लगाओ मुकदमा। जो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसी इन चीजों में, उनको अगर मतलब नाजायज फंसा के क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम? और तुम ये सोचते हो कि भाई घर पे ऐसे करके वो करके दबा दोगे मेरे को। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से। ठीक है, ठीक उल्टा मेरा मनोबल बढ़ेगा और इन चीजों से आगे मैं इतना खतरनाक बनूंगा हद से ज्यादा। देखते रहो तुम, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो किसी चीज का। जय श्री राम, जय बलकारी। तो आपने ऑडियो सुना, वाकई हैरान कर देने वाला ऑडियो है। और आप सोचिए किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास यानी हैरी बॉक्सर धमका रहा है गुरु रंधावा को, कह रहा है कि अगली बार निशाना तुम होगे। अभी तो ट्रेलर है और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सवाल ये उठता है, ये गैंगस्टर्स ना सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, रोहित कुदारा समेत तमाम गैंगस्टर्स विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं, सबको पता है। और ये भी बात साफ है कि ये लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं और घटनाओं को अंजाम या तो खुद दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, किसी के थ्रू दिलवा रहे हैं, यानी गुर्गों के थ्रू। हालांकि ये बात सच है कि लॉरेंस तो जेल में है, लेकिन बाकी जो उसके गुर्गे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हैरी बॉक्सर हो, इसके अलावा रोहित गोदारा हो, इसके अलावा और भी कई गैंगस्टर्स जो जेलों में बंद है, वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, हमारा सिस्टम इनके आगे बौना क्यों है? क्यों ऐसे गैंगस्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस नहीं करती, और करती है तो फिर उसका क्या आउटकम रहता है? हम अक्सर देखते हैं कि दिल्ली पुलिस या दूसरी पुलिस, स्टेट की पुलिस आए दिन बदमाशों को पकड़ती रहती है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या? पकड़ती है, ठीक है, उसके बाद उनको प्रोसिक्यूट भी किया जाता है, लेकिन ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है?
क्यों इनके आकाओं पर नकेल नहीं कसी जा रही है? विदेशों में क्यों ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा रही है कि इन अपराधियों को यहाँ डिपोर्ट किया जाए? इनकी लोकेशन क्यों नहीं ट्रैक हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है और एजेंसीज, जो एलिट एजेंसीज हैं, उन पर गंभीर सवाल है कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। आपको बता दूं, दिल्ली में एक जिम के बाहर फायरिंग हुई। ये आप पहले सीसीटीवी देखिए, 5 सेकंड में 10 राउंड गोलियां चलती है। आउटर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दिल्ली पुलिस का, और पुलिस हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहती है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है तो खोखे इकट्ठे करती है, क्योंकि अपराधी तो भाग गए, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पुलिस के पास। और अब क्योंकि इंटरनेशनल गैंग है और ऐसे में इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास नहीं आती है, तो इसकी खामियाजा ये होता है कि जो अपराधी है वो अब वारदातों को अंजाम देते हैं। बस सच है कि बाद में अपराधी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन घटनाएं नहीं रुकती हैं। अब इसकी जिम्मेदारी ली है, ये पहले ऑडियो दोबारा आप सुनिए। राम राम सभी भाइयों को, मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। भैयों ये जो आज हांसी हरियाणा में जो मर्डर हुआ ना कपिल रेड का, रेड जिम संचालक का, इसकी जिम्मेवारी मैं हरी बॉक्सर और आरडी धालीवाल, हरमन संधू और विक्रम किडान लेते हैं। भाइयों इसने शेखपुरा और ढाणीपुरिया में जो फायरिंग हुई थी ना, उसमें मैं साजिश करता था और इसने पूरा सहयोग किया था उन लड़कों का, इसलिए इसको मारा हमने। इसको समझाया भी था 2 बार पहले हमारे भाई सुंदर आसी ने, ये नहीं माना। इसने गुंडों वाली, बड़े गुंडों वाली फीलिंग ले ली, और जो भी इस फायरिंग में शामिल था उन सबको मारेंगे। हमें सबका पता है कौन कहाँ है, कौन क्या है। तैयारी कर लो अपना अंजाम भुगतने के लिए, चाहे जेल में हो, चाहे तुम बाहर हो, चाहे कहीं हो, किसी कोने में हो। एक बात और, जो नए लड़के इन कुत्तों के साथ बैठ गए, मिल गए, वो भी हमारा दुश्मन होगा, ठीक है? वो अपने घरों पे ताला लगा लेना पहले ही। ये बेनस्ली कुत्तों के पास जो बैठ के तुम अपने आप को नवाबों वाली फीलिंग दे रहे हो ना, तुम्हारे को बताएंगे जल्दी। और भाई दूसरी, ये जो आज दिल्ली में भी फायरिंग करवाई है हमारे भाई, छोटे भाई अनिल पंडित ने और हरमन संधू ने और आरडी धालीवाल ने, इन्होंने दिल्ली में फायरिंग करवाई है। 24 आवर्स फिटनेस है ना दिल्ली में, गुरु रंधावा की जिम, इस पे जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेवारी भी भाई हम लेते हैं। हमारे छोटे भाइयों ने करवाई है। इसको पहले मैंने फोन करके समझाया था, परंतु इसके भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये भी सलमान खान के साथ बैठ के बहुत ज्यादा करीबी हो रहा है उसका। इसको बहुत बार समझाया परंतु इसके समझ में नहीं आ रहा। इसके भी जल्दी गोलियां पड़ेंगी। कितनी सिक्योरिटी ले ले, चाहे देश के किसी कोने में चला जाए, किसी तरीके से कितनी सिक्योरिटी ले ले, किसी देश कोने में चले जाए, छोड़ेंगे नहीं तेरे को भी। और भाई तीसरी बात है, प्रशासन ये जो मेरे को सोच रहा है कि मैं झुक जाऊंगा, ऐसे मेरे घर वालों पे मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल देंगे, मैं झुक जाऊंगा, मैं शांत बैठ जाऊंगा। शांत नहीं बैठूंगा, चाहे जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, ठीक है? और जितने भी दुश्मन है ना, मारूंगा इनको, छोड़ूंगा नहीं। पहुंचूंगा इन तक, टाइम लग जाएगा परंतु पहुंचूंगा इन तक जरूर। और मेरे भाई पे, मेरे चाचा पे, इन पे मुकदमा लगा के कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। ऐसे लगाते रहो मुकदमा। मुकदमा लगाना है तो उन पे लगाओ ना, जो इसमें साजिश करते हैं, जो कर रहे हैं काम, उन पे लगाओ मुकदमा। जो जिनका कोई लेना देना ही नहीं है किसी इन चीजों में, उनको अगर मतलब नाजायज फंसा के क्या क्या साबित करना चाहते हो तुम? और तुम ये सोचते हो कि भाई घर पे ऐसे करके वो करके दबा दोगे मेरे को। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है इन चीजों से, ठीक है? ठीक उल्टा मेरा मनोबल बढ़ेगा और इन चीजों से आगे मैं इतना खतरनाक बनूंगा हद से ज्यादा। देखते रहो तुम, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो किसी चीज का। जय श्री राम, जय बलकारी। आपने सुना किस तरह से धमकाया जा रहा है, और ऐसे में ये सीधा सीधा पुलिस को चुनौती है। दुस्साहस देखिए अपराधियों का। हालांकि कई बार अधिकारी ये बात ज़रूर बोलते हैं कि अगर अपराधी के पीछे पड़ गया, इससे तो पुलिस का काम आसान हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एक सिंगर है, इससे पहले हमने देखा कपिल शर्मा जो कॉमेडियन, उनके कनाडा में भी फायरिंग हुई। कई रोहित शेट्टी से लेकर तमाम बॉलीवुड के बड़े बड़े जो अभिनेता हैं उनके यहाँ फायरिंग हुई, सलमान खान के यहाँ हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद ये एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और इस तरह की ऑडियो डालते हैं, धमकाते हुए सिस्टम इनके आगे बहुत छोटा साबित हो रहा है, क्योंकि इन तक, अपराधियों तक पहुंच नहीं है पुलिस की, या ये कहें कि इच्छा शक्ति नहीं है, ये कहें कि सरकार की भी इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इनकी लोकेशन कभी ट्रैक होती। क्या वजह है कि इस तरह के गैंगस्टर्स पनप रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं? चलिए जाते जाते आपको वो सारी फुटेज भी दिखाता हूँ किस तरह से अब यहाँ फायरिंग हुई है। हालांकि कुछ नया नहीं है ये, क्योंकि इस तरह की फायरिंग ये पहले भी कर चुके हैं। हरियाणा में भी जिम संचालक की हत्या में भी इन्होंने जिम्मेदारी ली है हैरी बॉक्सर ने। कहाँ पर है हैरी बॉक्सर इस वक्त? क्या ये किसी
देश की पुलिस को पता है, हमारे देश की किसी पुलिस को? और अगर पता है तो क्यों उसको पकड़ के नहीं लाया जा रहा है? बहुत संगीन सवाल है, क्योंकि इस तरह के गैंगस्टर्स आए दिन धमकाते हैं लोगों को और एक टेरर का माहौल पैदा करते हैं, और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। यह बात सच है कि अभी हम खबर बना रहे हैं और मैं तमाम सवाल खड़े कर रहा हूँ पुलिस पर। पुलिस कहती है कि हम तो भाई बहुत काम कर रहे हैं, हमारे पास तो, हम तो आए दिन पकड़ते भी रहते हैं, देखिए। लेकिन ये जो गैंगस्टर लॉबी है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और इनका तो काम ही है, और ये तो रुकते नहीं हैं। इनकी इच्छा शक्ति हमसे ज़्यादा है। इनको सपोर्ट कई बार स्टेट स्पॉन्सर्ड भी होता है, हमने देखा। पाकिस्तान जो समर्थित जो आतंकी है या पाकिस्तान समर्थित जो गैंगस्टर्स हैं, ये भी कोई बात छिपी नहीं है किसी से। और आए दिन ये बड़े बड़े सिंगर से लेकर बड़े बड़ी हस्तियों को लेकर धमकाते रहते हैं। पैसा ऐंठना इनका मकसद होता है, और एजेंसीज जो है वो नेचुरली कुछ नहीं कर पाती है। और अपने हमने देखा कि कई बार ये तो आपस में ही लड़ लेते हैं। ये कहते हैं कि हमने बदला लिया, उसने हमारे गैंग में जो है वो दगाबाजी की, इसलिए उसकी सज़ा दी गई। चलिए ठीक है, ये एक अलग इशू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह की गोलियां अगर चलती हैं, मैं पुलिस की क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर गोलियां चलती हैं तो संगीन सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। ये बात सच है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आए दिन पुलिस पकड़ती नहीं है। इनके स्टडी करती है, पूरा रिसर्च करती है, और आए दिन लोकेशन भी ट्रैक करने की कोशिश करती है, पकड़े भी जाते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि इसके बावजूद ये सिलसिला थम नहीं रहा है। क्यों? क्या ये बहुत तादाद में है, पुलिस कम है हमारी, या इसके पीछे वजह कुछ और है? चलिए, आपका क्या कहना है, आप बताइएगा। धन्यवाद।